नमस्ते। मैं वैद्य कुणाल ओजस आयुर्वेद पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है निदान पंचक। निदान पंचक में 5 चीज़ें आती हैं: निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। इन पांचों का विस्तृत वर्णन करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि निदान पंचक का महत्व क्या है। आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया है, संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, अर्थात संक्षेप में किसी रोग की जो चिकित्सा है वह निदान परिवर्जन है। तो यह निदान परिवर्जन क्या है? निदान परिवर्जन है जिन कारणों से रोग की उत्पत्ति होती है उन कारणों को छोड़ देना। तो इन निदानों का हमें कैसे पता चलेगा यदि हम निदान पंचक को नहीं जानते होंगे? इसीलिए निदान पंचक का बहुत महत्व है। इसके अलावा भी कहा गया है, रोगमादो परीक्षेत ततो अनंतरम औषधम, अर्थात पहले रोग की परीक्षा करनी चाहिए, उसके बाद औषध का चयन करना चाहिए। निदान पंचक के बिना रोग की परीक्षा नहीं हो सकती और बिना रोग की परीक्षा किए रोग की औषध का चयन नहीं हो सकता। इसीलिए निदान पंचक का बहुत महत्व है। इसी के साथ ही कहा है, गूढ़ लिंग व्याधि उपशय अनुपशयाभ्याम परीक्षेत, अर्थात जो व्याधि गूढ़ हो गई है, बहुत ही अधिक लक्षणों से युक्त है, उसको उपशय और अनुपशय से परीक्षा करे। तो बिना निदान पंचक के यह भी संभव नहीं है। इसीलिए निदान पंचक का बहुत महत्व है। अब हम निदान पंचक में सबसे पहले आने वाले निदान का वर्णन करते हैं। निदान का अर्थ करते हुए आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया है, व्याधि निश्चय करणम निदानम, अर्थात जिससे व्याधि का निश्चय किया जाए उसे निदान कहते हैं। इसी के साथ ही निदान का एक अर्थ कारण भी है, अर्थात जो रोग का कारण है उसे निदान कहते हैं। जो दोषों का संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय आदि दुष्य दौर्बल्य एवं स्रोतो वैगुण्य करने की क्षमता रखता हो उसे निदान कहते हैं। इसका सिंपल मीनिंग यह है कि जो शरीर में रोग को उत्पन्न करता है उसे निदान कहा जाता है। तो आचार्य चरक ने 3 प्रकार के निदानों का वर्णन अपनी संहिता ग्रंथों में किया है। सबसे पहले आता है असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग। यह 3 शब्दों से बना है, असात्म्य इंद्रिय अर्थ संयोग। इसका अर्थ यह है कि हम अपनी इंद्रियों का सही प्रयोग नहीं करते तो रोग की उत्पत्ति होती है। जैसे चक्षुर इंद्रिय का अति योग करने से, यानी कि बहुत अधिक किसी वस्तु को देखने से हमें चक्षु में कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार से हीन योग, चक्षुर इंद्रिय का हीन योग यानी किसी वस्तु को बहुत कम देखने से भी या फिर किसी बहुत ही छोटी वस्तु को देखने से चक्षु इंद्रिय में रोग उत्पन्न हो सकता है। इसी तरह से गलत वस्तुओं को देखने से शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं, उसे चक्षुर इंद्रिय का मिथ्या योग कहा जाता है। आचार्य वाग्भट ने कहा है, काल अर्थ कर्माणाम योगो हीन मिथ्याति मात्रकः सम्यग योगश्च विज्ञेयो रोग रोगैक कारणम। इसका अर्थ यह है, काल यानी समय, इंद्रियार्थ यानी इंद्रियों के विषय, और कर्म यानी कि जो हम कार्य करते हैं वे, उनका अति योग यानी बहुत ज़्यादा करना, हीन योग यानी बहुत कम करना, या फिर मिथ्या योग अर्थात गलत तरीके से करना रोग का कारण बनता है। वहीं उनको बैलेंस्ड यानी सम योग में करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग का वर्णन कर दिया गया है। आगे हम वर्णन करते हैं प्रज्ञापराध का, जो कि दूसरा निदान है। प्रज्ञापराध का वर्णन करने से पहले हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि प्रज्ञा किसे कहते हैं। प्रज्ञा उस सात्विक बुद्धि को कहते हैं जो हमें सही और गलत का निश्चय करवाती है और सही कर्मों में प्रवृत्त करवाती है और गलत कर्मों से दूर ले जाती है। जब हम उस प्रज्ञा का सही प्रकार से उपयोग नहीं करते हैं
तब हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमारी बुद्धि यह जानती है कि हमें तला हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक भारी गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, परंतु हम फिर भी उस भोजन को करते हैं तो हम प्रज्ञा अपराध कर रहे हैं और उस भोजन को करने से हमारे शरीर में रोग की उत्पत्ति हो जाती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया है, धी, धृति और स्मृति यानी बुद्धि, धारण शक्ति और स्मृति के भ्रष्ट हो जाने पर मनुष्य जब अशुभ कर्म करता है तब उसके शरीर और मन में रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। इसे प्रज्ञापराध कहा जाता है। इसके बाद तीसरे निदान का वर्णन करते हैं जिसका नाम है परिणाम। परिणाम का सिंपल अर्थ है काल या समय। जैसे किसी ऋतु में किसी व्यक्ति को बहुत अधिक सर्दी जुकाम हो जाता है, किसी ऋतु में किसी व्यक्ति को बहुत अधिक गर्मी लगने के कारण कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, तो यह समय का प्रभाव है और समय के कारण शरीर में रोग उत्पन्न हो रहा है। इसे परिणाम निदान कहा जाता है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के निदानों का वर्णन आचार्य चरक ने अपनी संहिता में किया है। इसके आगे अब हम निदान के महत्व पर बात करते हैं। निदान का अर्थ है रोग का कारण। यदि हम रोग के कारण को जानते होंगे तो हम उसका त्याग कर सकते होंगे। इसी को निदान परिवर्जन कहा जाता है और यही संक्षिप्त चिकित्सा है। इसी के द्वारा हम बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं और बहुत सारे रोगों को ठीक भी कर सकते हैं। इसीलिए निदान का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। कहा भी गया है, निदानम बिना वैद्य नास्ति, निदान के बिना वैद्य नहीं हो सकता। अर्थात जो वैद्य रोग के कारणों को नहीं जानता और रोग के परीक्षा करने की विधि को नहीं जानता, वह वैद्य ही नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे निदान पंचक की, जिसका नाम है पूर्व रूप। अर्थात जो रोग की उत्पत्ति होने से पहले शरीर में लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहा जाता है। कहा भी गया है, पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधे। व्याधि की उत्पत्ति से पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहा जाता है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो लक्षण शरीर में रोग को उत्पन्न होने से पहले उत्पन्न होते हैं उन्हें पूर्व रूप कहा जाता है। ये 2 प्रकार के बताए गए हैं, सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। सामान्य पूर्व रूप वे पूर्व रूप हैं जो सामान्यतः किसी रोग में उत्पन्न होते हैं, जिनमें हमें उसके दोष, दुष्य आदि का ज्ञान नहीं होता। उन्हें सामान्य पूर्व रूप कहा जाता है। जैसे ज्वर में श्रम, अरति, मुख में स्वाद का बिगड़ जाना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये ज्वर के सामान्य पूर्व रूप हैं। वहीं विशिष्ट पूर्व रूप वे पूर्व रूप हैं जिनमें हमें किस दोष की अधिकता हुई है, किस दोष का ह्रास हुआ है, कौन सी धातु बिगड़ी है, इनका पता चलता है। उन्हें विशिष्ट पूर्व रूप कहा जाता है। जैसे नेत्र में जलन होना पित्तज ज्वर का लक्षण है। वहीं जृंभा वातज ज्वर का लक्षण है और श्लेष्मिक ज्वर में अन्न के प्रति द्वेष होना यह पूर्व रूप कहा गया है। पूर्व रूप के ज्ञान का क्या महत्व है, इसको समझाते हुए कहा गया है कि यदि हम पूर्व रूप को जानते होंगे तो हम रोग को आने से पहले ही उसकी चिकित्सा कर सकेंगे और हम रोग को उत्पन्न नहीं होने देंगे, ना ही उसे कृच्छ अर्थात कठिनता से सिद्ध होने वाला होने देंगे, ना ही हम उसे असाध्य होने देंगे। तो इस प्रकार से हम पूर्व रूप के ज्ञान से रोग की उत्पत्ति के पूर्व ही उसको रोक सकते हैं। इसके आगे रूप का वर्णन किया गया है। रूप के लिए कहा गया है, प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम। अर्थात रोग की उत्पत्ति होने पर शरीर में जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें रूप कहा जाता है। रूप के अन्य जो पर्याय बताए गए हैं वे इस प्रकार से हैं, संस्थान, व्यंजन, लिंग, लक्षण, चिन्ह और आकृति आदि। जब शरीर में रोग की उत्पत्ति हो जाती है तब जो लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें रूप कहते हैं। इन्हें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में क्लिनिकल फीचर्स कहा जा सकता है।
लक्षण उसे कहते हैं जिसकी अनुभूति रोगी को होती है, जैसे शरीर में दर्द होना, शरीर में जलन होना, भूख न लगना या फिर श्वास में कठिनाई होना और मूत्र का कठिनाई से आना आदि। चिन्ह उन्हें कहते हैं जो चिकित्सक रोगी के शरीर में देखता है या अनुभूत करता है, जैसे नाड़ी की अनियमित गति होना, शरीर में सूजन आना, यकृत यानी कि लीवर और प्लीह यानी कि स्प्लीन की वृद्धि हो जाना आदि। रूप ज्ञान का महत्व यह है कि इससे हमें रोग का पता चल जाता है और हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर में कौन सा रोग उत्पन्न हुआ है और हम उसकी चिकित्सा उसके अनुकूल कर सकते हैं। इसके बाद आता है उपशय निदान पंचक। उपशय वे औषध, अन्न और विहार जो रोगी को सुख पहुँचाएं और रोग के लक्षणों में हीनता लाएं, उन्हें उपशय या सातम्य कहते हैं। इसी के विपरीत अनुपशय भी होता है। औषध, अन्न, विहार जो रोग के लक्षणों को और उग्र करें और उन्हें बढ़ा दें, उन्हें अनुपशय या असातम्य कहते हैं। उपशय के द्वारा रोग की परीक्षा की जाती है, उसके बल का पता लगाया जा सकता है और उसकी चिकित्सा करने में सहायता मिलती है। उपशय एक प्रकार की टेस्ट डोज है जो कि वैद्य रोगी को देता है, जिससे कि रोग के विषय में वह कुछ जानकारी प्राप्त करता है। जो उपशय है यह आयुर्वेद के ग्रंथों में 18 प्रकार के बताए गए हैं। एक सारिणी के द्वारा मैं आपकी स्क्रीन पर इन उपशयों को प्रस्तुत कर दूंगा, जिसे पढ़कर आप उपशय को समझ पाएंगे। अब हम उपशय के महत्व को जानते हैं। रोगी रोग परीक्षा में कई बार यह कठिनाई आती है कि रोग के निदान बहुत स्पष्ट नहीं हैं और दो व्याधियों के लक्षण एक समान हैं। ऐसी अवस्था में उपशय के द्वारा ही रोग का विनिश्चय संभव हो पाता है, जैसे अजीर्ण यानी बदहजमी होने पर और अम्लपित्त यानी कि तेजाब बनने पर हम यह नहीं पता लगा सकते कि दोनों में से कौन सा रोग है। तब हम उस रोगी को गर्म जल में सौंठ का चूर्ण मिलाकर दे देंगे। यदि अजीर्ण का रोगी होगा तो लक्षणों में कमी आएगी और यदि पेट में जलन का रोगी होगा तब उसके लक्षणों में उग्रता आएगी, यानी लक्षण बढ़ जाएंगे। तो इससे हमें यह पता चल जाएगा कि रोगी को कौन सा रोग है। उपशय से चिकित्सा संभव नहीं है, परंतु रोग का विनिश्चय हो जाता है और उसके उपरांत सफल चिकित्सा की जाती है। यह उपशय का महत्व है। अब हम पांचवें पंचपंचक जो कि संप्राप्ति है उसका उल्लेख करते हैं। दोष जिस प्रकार निदानों से दूषित होकर और जिस प्रकार विसर्पण करते हुए रोगोत्पत्ति करता है उसे संप्राप्ति कहते हैं। यानी कि वे प्रोसेसेस जिनके द्वारा शरीर में रोग की उत्पत्ति होती है उन्हें संप्राप्ति कहा जाता है। शरीर में रोग कैसे उत्पन्न हो रहा है, कौन सा दोष बिगड़ रहा है, कहाँ दोषों का संचय हो रहा है, कहाँ प्रकोप हो रहा है, इन सब का जो प्रोसेस है, सम्मिलित रूप है, उसको संप्राप्ति कहा जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से आप इसे पैथोजेनेसिस कह सकते हैं। संप्राप्ति को समझने के लिए मैं आपकी स्क्रीन पर एक सारिणी प्रस्तुत कर दूंगा, जिससे कि आप संप्राप्ति को और गहराई से समझ पाएंगे। अब हम संप्राप्ति का महत्व जानते हैं। संप्राप्ति मूल रूप से चिकित्सा में सहायक है, क्योंकि संप्राप्ति विघटन यानी कि संप्राप्ति को तोड़ना ही चिकित्सा कही गई है। यदि हम यह जान जाएंगे कि शरीर में रोग कैसे उत्पन्न हो रहा है, क्या घट बढ़ रहा है, तो हम उसकी चिकित्सा कर पाएंगे और उसमें सक्षम हो जाएंगे। यदि हम यही नहीं जानते होंगे कि शरीर में रोग कैसे बढ़ रहा है, कौन कौन से दोषों की वृद्धि हो रही है, कौन से दोषों का ह्रास हो रहा है, कौन से गुणों की वृद्धि हो रही है, कौन से गुणों का ह्रास हो रहा है, यदि हम यही नहीं जान पाएंगे तो हम रोग की चिकित्सा कैसे करेंगे। तो संप्राप्ति जानने पर हम उसका विघटन कर देते हैं, उसे तोड़ देते हैं, जिससे कि चिकित्सा संभव हो पाती है। अर्थात
जिन कारणों से रोग हो रहा है वे कारणों को त्याग देते हैं और उसके विपरीत चिकित्सा करते हैं तो संप्राप्ति विघटन हो जाता है, संप्राप्ति टूट जाती है और रोग का शमन हो जाता है। तो इसी प्रकार से पंचक का वर्णन कर दिया गया है और उनके महत्वों को भी बता दिया गया है। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे भी इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। समय मिलते ही हम आपके उस विषय पर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।